आजकल सुधांशु त्रिवेदी जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर सुधांशु त्रिवेदी जी ने औरंगजेब आलमगीर का मवाजना रामचंद्र जी से किया और बताया कि किस तरह औरंगजेब आलमगीर ने अपने तीनों भाइयों को कत्ल किया, अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और दारुशिकोह का सर काट के अपने बाप शाहजहां की खिदमत में पेश किया। उसके बिल्कुल बरअक्स रामचंद्र जी के जो 4 भाई थे, उसमें लक्ष्मण जी तो रामचंद्र जी के साथ वनवास में चले गए और भरत ने रामचंद्र जी के खड़ावा यानी जो चप्पल होता है, खड़ावा जिसे कहा जाता है, उसे एक थाली में रख के सिंहासन पे रख के हुकूमत की। और जब 14 साल का पीरियड पूरा हो गया तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल अंदाज में रामचंद्र जी को वापस लाके अपना सिंहासन दिया। तो फंडामेंटली सुधांशु त्रिवेदी जी ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदुइज़्म कितना आला और बड़ा, उसकी सभ्यता और उसका सखाफत और कितना ऊंचा मज़हब है। कंपैरेटिवली इस्लाम को उन्होंने, मैं नहीं कहूँगा कि नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब आलमगीर की एक मिसाल पेश की और अल्टीमेटली बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक मैसेज तो चला ही जाता है, इस्लाम वर्सेस हिंदुइज़्म। मैं यहाँ पर सुधांशु जी की खिदमत में 2 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो कुरान ने एक सवाल अहले किताब से किया था, वो सवाल पहले पूछूंगा कि कुरान के अंदर एक आयत आई है, अफ़तुमिनूना बिबाज़ल किताबी व तकफ़ुरूना बास, क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से को भूल जाते हो, उससे कुफ्र करते हो या उसका इनकार करते हो। तो मेरा भी यही सवाल सुधांशु जी से है कि आपने रामायण का मिसाल तो दे दिया, लेकिन आप महाभारत को बिल्कुल भुला बैठे। क्या आपको याद नहीं कि अर्जुन ने अपने सगे भाई कर्ण का वध किया ऐसी हालत में, जबकि कर्ण बेचारा वो अपने जो उसका रथ था उसका पहिया दुरुस्त कर रहा था, उसके हाथ में शस्त्र नहीं था, उसके हाथ में वो नहीं था, तो एक बुज़दिली के अंदाज में उसका वध किया गया, वो भी श्री कृष्ण जी के कहने के ऊपर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी महाभारत की स्टोरी के अंदर एक एक करके 5 पांडवों ने अपने 100 भाइयों को कत्ल कर दिया। और सिर्फ 100 भाइयों का ही कत्ल नहीं किया बल्कि अपने गुरु का, अपने दादा पितामह भीष्म का, और इन सब का कत्ल कर दिया। और अल्टीमेटली इतना खून बहा दोनों साइड से कि कहा जाता है कि जब फतह हो गई मुकम्मल तो पांडवों ने कहा कि भाई ऐसी जीत का फ़ायदा क्या, अर्जुन ने कहा कि ऐसी जीत का फ़ायदा क्या, इसकी खुशी मनाने के लिए कोई बाकी नहीं बचा। तो फंडामेंटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, धर्म अगर सच्चा है, जो भी धर्म होता है, जो भी मज़हब होता है, अगर सच्चा होता है तो उसका ये काम होता ही नहीं कि एक मज़हब को ऊपर करे और दूसरे को नीचे करे। और जहाँ मज़हब में झूठ होता है तो फिर ये कंपैरिजन, ये मवाजना होता है। अगर धर्म सच्चा है तो धर्म अलग अलग नहीं होता, दोनों धर्म एक ही होते हैं। सनातन धर्म और इस्लाम 2 अलग अलग धर्म नहीं है, वेरिएशंस अपनी जगह पे हैं, लेकिन फंडामेंटल्स जो हैं वो अपनी जगह एक हैं कि तमाम कायनात का पैदा करने वाला एक है। आप चाहे उसे किसी नाम से पुकारो, और एक ही रब है, पूरी कायनात का एक ही मालिक है। अब उसके बाद में फिर हर एक ने अपने अपने कल्चर के मुताबिक, जैसे जैसे कुछ करप्शन आता गया, हिंदुइज़्म के अंदर भी कुछ करप्शन आया। चुनाची अब सनातन धर्म के जो बड़े बड़े गुरु हैं, जो उपनिषद वगैरह हैं, उनको जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कोई डिफरेंट सोर्स नहीं है, सोर्स सिर्फ एक ही है। अलबत्ता ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको कुछ काम करने पड़ते हैं जो बज़ाहिर आपको लगता है कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि जहाँ महाभारत की मैंने मिसाल पेश की, तो वहाँ पे जो युद्ध हुआ था वो उसको भाइयों के दरमियान नहीं बल्कि हक़ और बातिल के दरमियान हुआ था। इसका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। और औरंगज़ेब आलमगीर ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या वो हक़ और बातिल की लड़ाई थी, ये नहीं थी, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर अननेसेसरली मैं फिर एक डिफेंसिव वार की तरफ जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इस फंडामेंटल्स को समझिए। और हुआ करता था जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की भाषा का प्रयोग होता था, इस्तेमाल होता था। लेकिन आज एक ऐसा माहौल बनते जा रहा है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम भाई भाई नहीं बल्कि आपस में बहुत दूर होते जा रहे हैं। कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो इल्म है, वो आपस में मिलाने के लिए हो, ना कि आपस में, ना कि दुश्मनी को या खलीज को बढ़ाने के लिए हो। बाकी तो सब लोग समझदारी हैं। थैंक यू।